बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साफी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। 50 और पाकिस्तानी समंदर में डूब गए। मगरबी अफ्रीका से ये यूरोप जा रहे थे, स्पेन जा रहे थे, और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन गया है कि अब आपको कोई भी कश्ती डूबने की तरह मिले, मेजॉरिटी लोग पाकिस्तानी होते हैं। क्या इस खित्ते में और ममालिक नहीं? वहां से लोग क्यों नहीं जा रहे? जाते हैं, पर इतनी तादाद में क्यों नहीं जाते? पाकिस्तानी कोई भी कश्ती, आप पिछले 3 सालों का डाटा मैंने अपने पास ही रखा हुआ है, 3 सालों का डाटा, 2023, 24 और अभी 25 शुरू हुआ है। पीछे 22 जाएं, 23, 21 जाएं तो फिर आपको कमाल ही हो जाएगा। जो बड़े बड़े, मतलब एक कश्ती हादसे में जब यूनान के करीब थे, 262 लोग जो है उसमें जो है हलाक हुए, समुद्र में डूब गए, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा तादाद पाकिस्तानियों की थी, 85। उसमें 11 ममालिक के लोग थे, 85 पाकिस्तानी निकल आए। अब जो ये अब नया लेटेस्ट हादसा हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है? देखें, कोशिश की क्या की जाती है। अब बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर, मैं आज ये भी आपको बताऊंगा कि अब आपको दिखाने के लिए बहुत मोहसिन नकवी साहब, वो FIA ने ये कर दिया, ये कर दिया, इतने एहलकार चले गए, इतने चले गए। पाकिस्तान के अंदर इस इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कोई कानून साजी मौजूद नहीं है। क्या लिटिगेशन हुई, क्या प्रोसिक्यूशन हुई, क्या ये जब हादसा हुए जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानी अपनी जान से गए, करोड़ों रुपए देकर अपनी जान से गए, और इंटरनेशनल बदनामी भी हुई। आज दुनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट डिवैल्यू होने की वजह क्या है कि जब कभी भी कोई कश्ती ऐसी डूबती है तो उसके अंदर बड़ी तादाद में पाकिस्तानी निकलते हैं। आज की डेट लाइन में जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, जो ताज़ा तरीन इतलात है, 86 अफराद सवार थे एक कश्ती के अंदर, 66 पाकिस्तानी थे। स्पेन जा रही थी ये कश्ती, मौरितानिया के करीब, मौरितानिया से 2 जनवरी को निकली है, समंदर के अंदर 7 दिन खड़ी रही। अब उनके घर वाले बता रहे हैं कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। मैं ये कहता हूं, मुझे आज भी याद है वो उस बाप का इंटरव्यू जो BBC पर चला, जिसमें यह कहा गया कि उस इंटरव्यू में कि जी बाप, मेरा 13 साल का बेटा बड़ी जिद करता था। वो बाप जो है सऊदी अरब में था, 13 साल का बड़ा बेटा जिद करता था, इसलिए मैंने 25 लाख रुपए दे के उसको जो है, उस वक्त वो ग्रीस भिजवा रहे थे, और जो रास्ते में कश्ती डूबी और उसमें हलाक हो गया। मेरे ख्याल में इस मामले पर अगर 13 साल के बेटे को, एक बाप जो सऊदी अरब में कमा रहा है वो भूखे नहीं मर रहे, अगर 13 साल के बेटे को कोई बाप इस तरह कश्ती के जरिए स्मगल करके अगर यूरोप भेज रहा है, उस पर मुकदमा होना चाहिए। मैं ये कहता हूं, आखिर क्यों हम ऐसी कानून साजी नहीं करते जिससे हम बुराई को कैसे मार सकते? जब तक बुराई की मां जिंदा है, आप कम अज कम। अच्छा, अब इससे एक और तासुर भी बनता है। हर बार जब कश्ती को डूबती है, उसमें जब दर्जनों पाकिस्तानी मरते हैं, सैकड़ों पाकिस्तानी मरते हैं, पूरी दुनिया में हेडलाइन बढ़ती है कि यार ये इंसानी स्मगलिंग का ऐसा केस, इसमें इतने पाकिस्तानी मर गए। रिजल्ट में क्या निकलता है? ये एक सोच बिल्डअप होती है कि पाकिस्तानी जाते ही इलीगल तरीके से। इस खित्ते के अंदर गुर्बत है, बांग्लादेश में भी है, इंडिया में भी है, अफगानिस्तान। अब हमारे, अच्छा, फिर रहस है कि कसर क्या आ जाती है कि जी अफगानिस्तान से भी लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट पर जाते हैं, वो भी तो आप ही बना के देते हैं। पाकिस्तान जब 262 लोग पिछली 2023-2024 के अंदर, जो मैं अभी अदादा शुमार निकाल रहा हूं, कि 176 केसेस रजिस्टर्ड हुए FIA के मुताबिक, कि जो लोग इंसानी स्मगलिंग में पार कर जाते हैं पैसे देके, वो तो गए ना, वो तो किसी काउंटिंग में नहीं है ना, वो तो कामयाब हो गए। ये तो कहानी उस वक्त निकलती है ना जब लोग जो समंदर में डूब कर हलाक होते हैं। 2023 और 24 के अंदर 176 केसेस जो है रजिस्टर्ड किए FIA ने, और बकौल FIA के सिर्फ 4 में कन्विक्शन हुई, बाकी 172 कहां गए? अच्छा, फिर एक मखसूस पट्टी है जहां से लोग जा रहे हैं, गुजरात, गुजरांवाला, खारियां, लाला मूसा, वजीराबाद, ये जो गुजरांवाला डिवीजन आप कह दें मेनली, और अप टू सम एक्सटेंड आप लाला मूसा तक चले जाएं। क्यों? यहाँ, क्योंकि यहाँ के लोग ऑलरेडी यूरोप में मौजूद हैं। ये चेन एक बनी हुई है। वहां पर हर गांव के अंदर कौन इंसानी स्मगलर है, कौन भेजता है, कितने पैसों में भेजता है, किस तरह भेजता है, कितने महीनों में भेजता है, बच्चे को पता है। 13-13 साल के बच्चों को पता है कि इतने पैसे दें जी हम चले जाएंगे। गवर्नमेंट को नहीं पता। मैं ये कहूंगा, आप हो सकता है आप मेरी बात से एग्री ना करें, जो माँ बाप लाखों रुपए दे के 13-13 साल के बच्चों को अगर बाहर भेजना चाह रहे तो वो क्या कसूरवार नहीं है? और हुकूमत को क्या इसमें नई कानून साजी नहीं करनी चाहिए? हर गुजरते हुए दिन के साथ ये खबर आती है कि इतनी भी भूख नहीं है पाकिस्तान में। मैं नहीं मानने को तैयार, आप कहते हैं तो कहें, इतनी भी भूख नहीं है। ख्वाहिश मेरी भी होगी कि मैं अपने बच्चों के साथ बाहर सेटल हो जाऊं, पर मेरी कभी ये ख्वाहिश नहीं होगी कि मैं इस समंदर के रास्ते से जाऊं। ये बेसिकली एक ऐसा ट्रेंड बन गया है उस एरिया में, क्योंकि जो पहले लोग बाहर गए हुए हैं
उन्होंने एक ऐसा शोकेस बनाया हुआ है कि बाहर जाके उन्होंने बहुत कुछ कमाया। और वहाँ पर इसको आप यूँ समझ लें कि सेंट्रल पंजाब का ये मसला है कि शरीका बहुत काउंट करता है। मेरे चाचे का बेटा गया और वो सेटल हो गया और अब मैं चपेड़े मार मार के खड़ा हूँ कि मैंने भी जाना है बाहर, मैंने भी जाना है बाहर। सो मौसर कानून साजी इस मामले को रोक सकती है और मौसर कानून साजी बिल्कुल नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं हो रही। और ये वाक़यात ना सिर्फ एक इंसानी स्मगलिंग में करोड़ों अरबों रुपए इंसानी स्मगलर लेके जा रहे हैं, बल्कि एक कहे ना नौजवान नस्ल पूरी डूबती है और उसको डुबोने में हुकूमत का किरदार पूरा है, क्योंकि हुकूमत पॉलिसी नहीं बना रही। जब वाक़या हो जाता है, जब लोग मर जाते हैं, यहाँ पर जो है वो FIA की रेटें शुरू हो जाएंगी इन इलाकों में से। अच्छा, पता उनको सारा है कौन कौन से इंसानी स्मगलर हैं, कौन कौन से बंदे। हर एक, आप किसी गांव में चले जाएं इन शहरों के जिनका मैंने नाम लिया, ये पूरी पट्टी आप शुरू हों गुजरावाला से, गुजरात, यही लाला मूसा, खारियाँ, वज़ीराबाद, हाफजाबाद, ये पूरी एरिए जो सेंट्रल पंजाब कहलाता है, इसके अंदर हर गांव के अंदर पता है कि कौन सा एजेंट है, कितने पैसे लेता है और कितने दिनों में पहुंचाता है, क्या रास्ता होगा, मगरबी अफ्रीका से जाएंगे, मशरकी अफ्रीका से जाएंगे, साइप्रस से जाएंगे, ग्रीस से जाएंगे, सारी डिटेल आपको मिलेगी सारी। और फिर वो जो कामयाब केसेस हैं उनके, ये तो अब जो लोग कश्ती में डूब गए, जो कामयाब केसेस हैं उनकी बाकायदा वीडियोस दिखाएंगे, उनकी वीडियोस की तशहीर होती है फेसबुक पे, वो तो कोई नहीं पकड़ता। एक पूरी मार्केटिंग चेन है कि आप कितने पैसे देंगे, कितने महीनों में पहुंचेंगे, क्या आपको मिलेगा और वहां पे आपको फैसिलिटेट कौन करेगा। और इस पूरी चेन बिल्कुल काम कर रही है जब लोग हलाक होते हैं, डूबते हैं, और उस वक्त जनाब हमें अहल खाना का भी रोना पीटना आ जाता है। मैं तो बार बार यही कहूँगा कि इस पर मौसर कानून साजी होनी चाहिए। और वो लोग कसूरवार हैं जो अपने 13-13 साल के बच्चों को लाखों रुपए दे के इसलिए सिर्फ अपनी ख़ानदान में नाक ऊँची करने के लिए अपनी, अगर भाई आपका 13 साल के बच्चों के लिए लाखों रुपए आप लगा के उसको बाहर इलीगल समंदर के रास्ते जहाँ से डूब के मरने का अंदेशा है वहाँ से भेज रहे हो, आप उसी 13 साल वाले बच्चे को पढ़ा लो, आप अच्छा बना लो, फिर भेज लेना। इतनी क्या मजबूरी है कि एक बच्चा 13 साल का हो उसको भी आपने भेजना है कि नहीं ये तो यूरोप जाना चाहिए। अब उनके ख़ानदान वालों का जो है वो ये आ रहा है कि जी एक हफ्ते से ये कश्ती जो है समंदर में खड़ी, तो एक हफ्ता किसी ने आके FIA को बताया, किसी ने आके हुकूमत को। मेरा पर्सनल ख्याल है, मेरी आपको बात बुरी लगती है तो लगे, मैं कहता हूँ ये लोग, ये फैमिलीज भी इन्वॉल्व हैं। आप इनको डराएंगे तो सब डरेंगे ना। आप कानून की, अब जिनका मर गया आप कहते नहीं, एक हफ्ते तक जिन जिन लोग फैमिलीज़ के ये लोग थे, क्या किसी ने आके सरकार से रब्ता किया कि जी हमारे बच्चे जो है वो बीच समंदर में जो है वो खड़े और वो और पैसे मांग रहे हैं या इतने पैसे मांग रहे हैं या फिलहाल एजेंट नहीं दिया। जब खुदा न खास्ता ऐसा वाक़या हो जाए तो तब आप उठाते हैं। मुझे तो आप पता नहीं बुरा कहें सही कहें, मैं बहरहाल ये चाहूँगा कि इन तरह के वाक़यात से जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी होती है, और इस वक्त पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान से हो रही है, और ये वाक़यात ये कोट किए जा रहे हैं। मैं जो अभी आपसे बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल वेबसाइट पर इस तरह कोट किए जा रहे हैं कि ये तो शायद 2-3% वो वाक़यात है जिनमें लोग जो है हादसे का शिकार होते हैं और हलाक होते हैं तो बाहर खबर निकल आती है, लेकिन बाकी जो है वो पहुँच जाते हैं। सो इन अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मौसर कानून साजी होनी चाहिए, और कानून पाकिस्तान के पास नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि 176 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं 2 सालों में, 172 में से लोग निकल गए, 4 कन्विक्शंस हैं। सो अफसोसनाक ज़रूर है, बदनामी भी हो रही है, 50 और पाकिस्तानी जो है वो समंदर की नज़र हो गए हैं, और लगता यही है कि सिर्फ कश्तियाँ पाकिस्तान से ही भर के जा रही हैं, बाकी कहीं से नहीं जा रही।